हेलो फ्रेंड्स। टॉप करंट अफेयर्स 2023 के एपिसोड नंबर 33 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एपिसोड पर्टिकुलर यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बताना चाहूंगा यह मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलता रहे समय समय पर। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा माइक जॉनसन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? नेशनल आइकन कौन बना है दोस्तों? तो बॉलीवुड के सिने अभिनेता है राजकुमार राव। अगला प्रश्न है, एयरबेस ने भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, आईआईटी कानपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, यह मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भारत यानी इंडिया को। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जरूर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो दोस्तों, पैरा खेलों का आयोजन सही उत्तर हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा ऑस्ट्रेलिया के है ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 201 की पारी खेला था अफगानिस्तान के विरुद्ध में। तो आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। तो यही सबसे तेज रिकॉर्ड है शतक का। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, सही उत्तर है अमोल मजूमदार को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ली केकियांग चीन के उप प्रधानमंत्री थे। आप सबको चीन के प्रधानमंत्री थे पूर्व, तो आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई है? तो दोस्तों, सही उत्तर है कतर। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, सही उत्तर है उत्तराखंड। और यह आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल एच1 इवेंट का स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है सिद्धार्थ बाबू ने। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, सही उत्तर है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, याद रखिएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, यह उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश के से संबंधित है? तो दोस्तों, अखौरा बांग्लादेश से संबंधित है, या अगरतला जो है त्रिपुरा से संबंधित है, यानी इंडिया।
तो यह प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश का है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर नया। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों ट्रिपल वन याद रखेंगे, 111 पदक भारत ने अपने नाम किया। सही उत्तर है 111। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दोस्तों श्रीनगर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं तेजी के साथ दोस्तों, बहुत सारा प्रश्न हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? एफएटीएफ है दोस्तों, अल्बानिया वह देश है जिसको लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में इस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो उनका नाम है मनु भाकर। अगला प्रश्न है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो सही उत्तर है दोस्तों दुबई। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर शमीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों बांग्लादेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो दोस्तों पहली ट्रेन को नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री ने रवाना किया हरी झंडी दिखा करके। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किमी वॉक रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह रिकॉर्ड बनाने का काम किया गया है प्रियंका गोस्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रसिद्ध अर्जेंटीनाई फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है बैलन डी ओर अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 31 अक्टूबर। आप याद रखेंगे, स्टैटिक करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है जूड बेलिंगहैम। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले पांचवें बल्लेबाज कौन हो गए हैं भारतीय? तो वह हो गए हैं रोहित शर्मा। सही उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों तेजस अशोक सिरसे जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, यह रिकॉर्ड उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है एताना बोनमाटी। तो यह वीवीआई प्रश्न है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में बैठने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो डिक्शनरी का नाम है कोलिंस डिक्शनरी में यह जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को डीजीसीए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है थ्रोटर एरोस्पेस सिस्टम्स। यह उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो तेज गेंदबाज डेविड विली ने घोषणा किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता
किसके द्वारा किया जाएगा? तो उनका नाम है दोस्तों शेखर कपूर के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो उस देश का नाम है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन। सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? उस देश का नाम है दोस्तों थाईलैंड। सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के पहले एआई शिफ्ट समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके का अगर वीडियो आपको पसंद आता है जो कि करंट अफेयर्स बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर तेजी के साथ बताया जाता है, तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई है? तो उनका नाम है स्टेडियम का वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। तो दोस्तों यह वीवीआई प्रश्न है, आप अपकमिंग एग्जाम में हल्का है प्रश्न, लेकिन आपको यह बार बार देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, साल 2023 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है, और यह भी प्रश्न वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एकेडमी बुक प्राइज यह बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन दो शहरों को के बीच चलाई जाएगी? तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में यह चलाई जाएगी दोस्तों। और पहली जो ट्रेन था इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना, तो दोनों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न आपको एक साथ। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के त्रिकोणामली में भारतीय स्टेट बैंक शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों यह फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दीपेश नंदा। अगला प्रश्न है, किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो साउथ अफ्रीका के हैं ओपनर बल्लेबाज विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक। उत्तर है। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों मेजबानी करने का यह अवसर मिला है सऊदी अरब को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो यह प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? तो यह हस्ताक्षर दोस्तों इटली के साथ किया गया है, तो आप जरूर याद रखेंगे, और यह प्रश्न वीवीआई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद शमी, भारत के हैं। अगला प्रश्न है, इसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दीनानाथ राजपूत। अगला जो है ना प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल। सही उत्तर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो उनका नाम है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रतीक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाए दोस्तों? तो यह मुंबई में किया जाएगा। सही उत्तर मुंबई होगा। अगला प्रश्न देखिए, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो दोस्तों यह भारत ने अपने नाम किया है टाइटल। अगला प्रश्न है, गंगा उत्सव का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? गंगा उत्सव मनाया जाएगा नई दिल्ली में, तो यह वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो पश्चिमी घाट, और यह मैं बिना किसी
शक यह कह सकता हूँ कि यह आपके लिए वीवीआई है। या पूर्व में जो है ना देखा जाए तो आईएएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है गेको प्रजाति से। तो आप लोग को याद रखना है कि पश्चिमी घाट में एक नई प्रजाति खोगी गई है गेको की। ठीक है, अगला प्रश्न है, फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत में किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली ने यह खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है हीरा लाल सामरिया। याद रखिएगा, यह अपॉइंटमेंट सेक्शन में वीवीआई प्रश्न है। आसान प्रश्न भी कभी कभी अगर आप गलती कर देते हैं तो रिवीजन करते रहिए। और जितने भी प्ले लिस्ट में जाएंगे टॉप करंट अफेयर्स में, तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे टोटल वीडियो जितने भी एपिसोड अभी तक आपके सामने लाया गया है 33, तो टोटल वहां पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। 2023 का करंट अफेयर्स का टोटल आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? आसान प्रश्न है, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, साल 2025 की 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कनाडाई एक्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मैथ्यू पेरी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है? तो दोस्तों यह बहुत वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे। तो बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। याद रखेंगे, यह वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। लास्ट प्रश्न एपिसोड 33 का, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर और पृथ्वीराज तोडिमन की मिश्रित ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों गोल्ड मेडल आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों बताना चाहूंगा आप लोग को मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। और साथ ही साथ लाइक जरूर करेंगे अगर पसंद आए वीडियो को, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप शेयर भी करेंगे। दोस्तों चाहे आप आईएएस की तैयारी करते हो या बीपीएससी के द्वारा आयोजित किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी आपको सहायता मिलेगा। हमारे तमाम वीडियोस हैं, आप देखें और लाभ उठाएं। बहुत जल्द दोस्तों मैं आप लोग के लिए एपिसोड नंबर 34 मैं अपलोड करूंगा। आशा है कि आप लोग को जरूर लाभ होगा। करेंट अफेयर्स के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसी बात को लेकर के मैं एपिसोड नंबर 33 यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए लेकर के आऊंगा मैं एपिसोड नंबर 34। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।